क्या सच में मुसलमानों के पूर्वज स्वयं गुरु शुक्राचार्य थे? क्या इस दुनिया में इस्लाम की उत्पत्ति स्वयं गुरु शुक्राचार्य से हुई थी? पूरी दुनिया जानती है कि सबसे पहला पुराना धर्म कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म ही था। वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्मों को लेकर भी अलग अलग चर्चाएं चलती हैं। हमेशा से ये बहस का विषय भी रहा है क्या मुसलमानों के पूर्वज सचमुच हिंदू ही थे? दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमान चाहे इस सत्य को माने या ना माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना में होने वाली पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह या फिर उनके पवित्र त्योहार, इन सब में किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म के साथ एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु यानी गुरु शुक्राचार्य ही स्वयं मुसलमानों के पूर्वज माने जाते हैं, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी। दरअसल महर्षि भृंगु और असुर राज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान कोई और नहीं बल्कि गुरु शुक्राचार्य थे, जिन्होंने देवताओं के बदले असुरों का गुरु बनना बेहतर समझा। कहते हैं शुक्राचार्य ने देवताओं से राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपना स्वरूप शिवलिंग के रूप में दिया। शुक्राचार्य को प्रदान कर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वैष्णवों से दूर रहना है। शिवजी का ये स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव भक्त इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। कहते हैं इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं भगवान शिव की कई सालों तक घोर तपस्या की और उनसे मृत संजीवनी विद्या का भी ज्ञान लिया, जिससे वो आगे चलकर राक्षसों को जीवित करने लगे। लेकिन उन्हें भगवान शिव से जो शिवलिंग प्राप्त हुआ था, शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को भारतवर्ष और हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र यानी पोते अरब के नाम पर ही पड़ा हुआ है, जो आगे चलकर अरब से अरब बन गया। वहीं शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि माने जाते हैं और उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्य नाम दिया गया था और ये अब काव्य से काबा हो गया है। यहीं पर बसा है स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग, जिसे मक्केश्वर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या, मुसलमानों ने इसे अपना एक पवित्र स्थल बना लिया। वहीं दोस्तों, एक और बात जो शुक्र जी से जुड़ी हुई है वो ये है कि अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्रम अर्थात शुक्रिया या धन्यवाद शब्दों का जन्म स्वयं शुक्राचार्य के नाम से ही हुआ, जिसे अरब देश में बहुत इस्तेमाल भी किया जाता है। वहीं दोस्तों, आपको एक और बात को जानकर हैरानी ये होगी कि मुसलमानों का जो पवित्र जुम्मा होता है, जिसे वो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन अक्सर करते हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही है। शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, जो शुक्र ग्रह को दर्शाता है और गुरु शुक्राचार्य से ही मेल खाता है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो इस्लाम और मुस्लिम धर्म का विस्तार हुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य नहीं बल्कि सूर्पणखा भी थी। जी हाँ, रामायण के अनुसार सूर्पणखा का वध नहीं हुआ और वो गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी थी। ये वही आश्रम था जहां पर रेगिस्तान में गुरु शुक्राचार्य ने जिसे बसाया था, वो भी वैष्णव भक्तों से दूर। अब ये सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे और तभी से वो अपना चेहरा ढककर रखती थी। सूर्पणखा के चेहरे ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं और उसे बुर्का या हिजाब का नाम दे दिया गया है। हो न हो, इस्लाम धर्म में कपड़े पहनने की रीतियां कहीं न कहीं भौगोलिक कारणों से भी हुई हैं। जैसे कि अरब देशों की रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहां के लोगों ने सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। वैसे रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन, अनाज आदि तो उगता नहीं है, इसीलिए वहां के लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया और उसके बाद जब वो जानवर बड़े होने लगे तो उन्हीं जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया।
और इस हत्या को उन्होंने कुर्बानी का नाम दिया। वहीं दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब कोई मरता है तो उसे दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता है, क्योंकि आत्मा का तो परमात्मा से मिलन होता है और निश्वर शरीर को जलाना ही पड़ता है ताकि वो पंच भूतों में विलीन हो जाए। दूसरी तरफ मुसलमानों में उन्हें जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। अब इसके पीछे भी एक खास परंपरा रही होगी। दरअसल रेगिस्तान में जलाने योग्य कोई लकड़ी तो मिलती नहीं होगी, ऐसे में वो उस रेत के अंदर ही उन्हें दफनाते थे। अब बात अगर मक्का मदीना की जाए तो आपने देखा होगा कि जो कोई भी श्रद्धालु या मुस्लिम भक्त मक्का मदीना में दर्शन करने जाता है तो वो डोनिंग क्लोथ पहनता है, यानी कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित लोग कपड़े पहनते हैं ठीक वैसे ही कपड़े वो भी पहनते हैं। कहा गया है दोस्तों कि काबा में 360 मूर्तियां मिली है, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां भी शामिल है। वहीं मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से ही एक मूर्ति को अल्लाह का नाम भी दिया गया है। शायद वो स्वयं गुरु शुक्राचार्य की ही मूर्ति हो। शनि और चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्ति होना भी इस बात का प्रतीक है कि काबा में नव ग्रहों की पूजा होती थी। अब नव ग्रहों में से एक तो स्वयं गुरु शुक्राचार्य भी थे। वहीं दोस्तों एक और बात, हिंदू धर्म में आज भी नवग्रहों की पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि मुसलमानों को नवग्रह पूजा सिखाने वाले कोई और नहीं बल्कि गुरु शुक्राचार्य ही थे। वहीं अर्धचंद्र चिन्ह का काबा में महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र बनाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर भी स्थान दिया गया है, जो हो ना हो हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं मेल जरूर खाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नंबर गेम की बात करें या फिर पवित्र चिन्ह की बात करें तो हिंदू धर्म के पवित्र शब्द ओम के संस्कृत रूप ओम को अगर आप शीशे में देखोगे तो ये अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुसलमानों में पवित्र माने जाने वाला नंबर 786 अंक भी ओम से ही बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि कोई भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि 786 अंक वास्तव में हिंदुओं का वैदिक प्रतीक ओम ही है। वहीं मुसलमान मक्का जाकर काबा के शिवलिंग की 7 बार परिक्रमा भी करते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है और गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी, तभी तो उन्हें 7 बार चक्कर मारने की पद्धति याद है। हमारे विवाह संस्कार में ये सब होता ही है। वहीं मक्का से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। अब ये साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, तथा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान शिव ने स्वयं गुरु शुक्राचार्य को जब शिवलिंग दिया तो उन्होंने कहा कि कोई भी वैष्णव भक्त यानी कि देवताओं का भक्त अगर मेरे शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएगा तो असुरों का विनाश हो जाएगा। अब हिंदू मंदिरों की ये परंपरा भी काबा से जुड़ी है और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी वहां पर स्थित है। जैसे हमारे भगवान शिव के मंदिरों के आसपास कोई ना कोई पवित्र नदी बहती है, वैसे ही काबा में भी ऐसा है। वहां की नदी को जमजम के पानी के रूप में जाना जाता है। अब जमजम का पानी है क्या? क्या सचमुच भगवान शिव भी मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं? इस विषय पर आने वाली वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि क्या सचमुच गुरु शुक्राचार्य स्वयं मुसलमानों के पूर्वज थे, क्या उन्होंने ही इस्लाम धर्म की नींव रखी, तो मेरे अनुसार मैं कहूंगा हाँ, गुरु शुक्राचार्य ही थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म की नींव रखी थी। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।